देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। मसाने की होली जहां न रंग न पिचकारी और ना ही गुलाल का उपयोग होता है, यहाँ भोले बाबा के भक्त चिता की भस्म से होली खेलते हैं। रंग भरी एकादशी के अगले दिन यानी फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को महाशमशान पर चिता भस्म के साथ होली खेली जाती है। यह होली भगवान महाशमशान मतलब भूत भावन शंकर अपने गणों भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस आदि के साथ खेलते हैं। काशी सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने मसाने की होली को गृहस्थ लोगों के लिए निषिद्ध बताते हुए कहा कि शुरुआत में मसान होली केवल तपस्वियों अघोरियों आध्यात्मिक साधकों से जुड़ी थी, जिन्होंने एक निश्चित स्तर की तपस्या प्राप्त की थी और काशी में अक्सर आते थे। बाबा नागा साधु और अघोरी ही ऐसे लोग थे जो मसाना होली खेलते थे। गृहस्थ लोग कभी शमशान में होली नहीं मनाते थे। पिछले कुछ वर्षों से ज्यादा ही हो हल्ला मचा रहे हैं। नगवा स्थित आश्रम में साध्वी गीतांबर तीर्थ ने बताया कि शमशान की होली केवल शमशान साधकों के लिए व अघोरियों के लिए होती है। वहां पर गृहस्थ लोगों के जाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। पिछले कुछ वर्षों से इस होली को मनाने का बड़ा विकराल रूप देखने को मिला। कॉलेज पढ़ने व लिखने वाले व स्थानीय युवाओं द्वारा टोली बनाकर नशे कर हुड़दंग की खबरें सामने आती हैं। काफी शर्मसार कर देने वाली बात है। अंतः गृहस्थ लोग मसान की होली से दूरी बनाए रखें। मुख्यमंत्री जी की पार्टी के नेता अबू आदमी ने बोला कि औरंगजेब ने जो है मंदिर और मस्जिद दोनों तोड़वाए थे और ब्राह्मणों की उन्होंने बहुत सेवा की थी। इसमें बड़ा विवाद इस पर चल रहा है, आपका क्या कहना है? अब ब्राह्मणों में उन्हीं के परिवार में कोई ब्राह्मण रहा होगा, उसकी सेवा की होंगी। बाकी ब्राह्मणों की तो उन्होंने सेवा की नहीं थी। हाँ, उनका शासन बहुत अच्छा था तो उनके लिए रहा होगा, क्योंकि अपने बाप को औरंगजेब ने कैद किया था। अपने भाई दारा सिकोह को औरंगजेब ने इसी काशी में मरवाया था। तो हम जहां तक समझते हैं कि अपने भाइयों को मरवा दिया, अपने बाप को कैद कर लिया, तो कैसा शासक था जो अपने परिवार को ही नहीं संभाल पाए? वो भारत को क्या संभालेगा? वो शासक थोड़ी था, वो तो आतंकवादी था। और आकर के जितना आतंक उसको फैलाना था फैलाया था। हमारे मंदिरों में आज भी मूर्तियां रो रही हैं। आज भी हम जनता जनार्दन रो रहे हैं, सनातन धर्मी रो रहे हैं। औरंगजेब की वजह से रो रहे हैं, क्योंकि हमारे मंदिरों को, जो हमारी तीर्थ स्थलियां हैं, उसको उसने कब्जा करके, हमारे मंदिरों को कब्जा करके उसने जिस ढंग से हमारे सनातन धर्म के साथ मजाक किया है, ये माफ करने का लायक है क्या? कभी नहीं माफ किया जा सकता है। और जो ये कह रहा है कि वो बहुत अच्छा शासक था, तो उनके घर का शासक रहा होगा, उनके घर में कोई पंडित रहे होंगे, उसकी उसने सेवा की होगी। बाकी तो किसी पंडित की सेवा नहीं की है, कहीं ऐसा कुछ नहीं आया है। तमाम सनातन प्रेमी लोग जुटे हैं, क्या कोई विशेष आयोजन मिलेगा? काशी है, अब काशी ज्ञान की नगरी है। ज्ञान खान अगहान कर जहाँ बस शंभु भवान, भगवान शिव की नगरी है। वेदाध्यायी सदा शिवा, ये सब वेद अनादि अपौरुषेय सनातन की वो विधा है जो भगवान का निश्वास रूप है। और उसका भारत काशी ज्ञान के रूप केंद्र के रूप में है। और जहाँ वेदों का पठन पाठन स्वाध्याय, और दुनिया के लोग अगर वेद के स्वाध्याय को अपनाएं, वैदिक दर्शन को जीवन में अपनाएं, तो विश्व से नफरत कटुता घृणा हिंसा नफरत का वातावरण समाप्त होगा। वेद में कोई ऐसी विधा नहीं है जो ना हो, जिसमें मंत्र संहिता और ऋषि छंद वेद का आधार है। जिन मंत्रों के प्रयोग से असंभव कार्य को भी हम संभव कर सकते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, वेद अविद्या ज्ञान की ग्रंथि का भेदन करता है। दो इमो पुरुषो लोके सूर्यमंडल भेदनो परिव्राज योग युक्तस्य, या जो सैनिक है हमारे सीमा पर अपने शत्रु को नष्ट करते हुए सीने पे अगर गोली खाते हैं, तो सूर्यमंडल का भेदन कर सत्यलोक की प्राप्ति करते हैं। या जो साधक है ब्रह्मरंध से अपनी चेतना को या आज्ञा चक्र से निष्णात कर सत्यलोक के प्राप्ति का आधार बनता है। तो इस समय कुंभ के बाद काशी नागांव का क्षेत्र बना है, साधना का क्षेत्र बना है। सनातन वैभव परम वैभव को प्राप्त हो,
वेदों की ऋचाएं भारत के गांव-गांव में गुंजायमान होती रहे। वेद अगर रहेंगे तो दुनिया में शांति, सद्भाव, एकता का वातावरण निर्मित होता रहेगा। इसी निमित्त ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, किया गया है और उसी के तहत ये काम यहाँ चल रहा है। महाराज जी, इस समय एक विश्वव्यापी मुद्दा चल रहा है, औरंगजेब का सब बखान कर रहे हैं सपा के अबू आजमी, क्या कहिएगा गुरुजी संदर्भ में? औरंगजेब एक लुटेरा था, क्रांता था, जो भारत को लूटा, मंदिरों को लूटा, बेगुनाहों का कत्लेआम किया। तो भारत का आदर्श यहाँ राम है, कृष्ण है, दुर्गा है, काली है, चंडी है। हमारे क्रांतिकारी सुभाष चंद्र, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल,